Hello friends, today we are going to discuss the correct use of some adjectives. आज हम कुछ adjectives का सही इस्तेमाल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, each and every। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग सेम है लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग है। पूरी डिटेल से देखेंगे कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं। इससे पहले इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड क्लिक ऑन बेल बटन फॉर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। ओके, चलते हैं टॉपिक की तरफ। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग। ईच एंड एवरी दोनों मीनिंग में एक जैसे हैं, यानी दोनों की मीनिंग है हर एक। बट एवरी इज़ अ स्ट्रोंगर वर्ड देन ईच, लेकिन एवरी ईच से ज़्यादा मजबूत लफ्ज़ है। मीनिंग तो दोनों की सेम है लेकिन एवरी ईच से ज़्यादा मजबूत है। इट मीन्स ईच विदाउट एक्सेप्शन, मतलब ईच एक्सेप्शन के बगैर यूज़ होती है। इसकी मेन पॉइंट ये है कि ईच इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स। ईच दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करने में इस्तेमाल होता है। अगर दो से ज़्यादा चीज़ें हो तो ईच का यूज़ होगा। ओके, हमने ये देखा कि दोनों की मीनिंग सेम है और एवरी ईच से ज़्यादा मजबूत वर्ड है। इसके अलावा ईच विदाउट एक्सेप्शन, इन लास्ट पॉइंट ईच दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करने में वी यूज़ ईच। बट एवरी इज़ यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। एवरी सिर्फ दो से ज़्यादा की बात करने में इस्तेमाल होता है। ईच जो था वो दो या दो से ज़्यादा के लिए था, लेकिन एवरी सिर्फ दो से ज़्यादा की बात करने में इस्तेमाल होता है। ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप। ईच किसी भी ग्रुप की तश्कील करने वाले अफराद की तरफ तवज्जो देता है, यानी ग्रुप बनाने वाले हर एक की तरफ। एंड एवरी टू द टोटल ग्रुप, बट एवरी जो है वो सारे ग्रुप की तरफ तवज्जो देता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ईच इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज़ लिमिटेड एंड डेफिनेट। ईच का इस्तेमाल सिर्फ इस सूरत में होता है जब ग्रुप में तादाद महदूद और लिमिटेड हो। बट एवरी व्हेन द नंबर इज़ इनडेफिनेट, बट एवरी जब तादाद लामहदूद हो। एवरी तब इस्तेमाल किया जाता है जब तादाद लामहदूद हो। एवरी सीट वाज टेकन, हर सीट ली गई थी। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई नंबर नहीं है इसलिए एवरी यूज़ होगा। 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, हर बेंच पर 5 लड़के बैठे थे। अब इसको देखो, इस सेंटेंस में नंबर मेंशन है, जैसे 5 बॉयज। 5 बॉयज इज़ डेफिनेट और लिमिटेड नंबर। जब भी नंबर हो तो ईच का यूज़ करेंगे। एवरी वन ऑफ दीज चेयर्स इज़ ब्रोकन, इनमें से हर एक कुर्सी टूटी हुई है। नंबर नहीं है तो ईच भी नहीं यूज़ होगा। लीप ईयर फॉल्स इन एवरी फोर्थ ईयर। अच्छा, लीप ईयर क्या है? लीप ईयर हर चौथे साल को कहते हैं। हर चौथा साल 29 फरवरी का होता है, यानी 3 साल 28 दिन और चौथे साल 29 दिन होते हैं, इसलिए इसको लीप ईयर कहा जाता है। ही केम टू सी अस एवरी 3 डेज, वो हर 3 दिन बाद हमसे मिलने आता था। सिमिलरली, जैसे लीप ईयर फॉल्स इन एवरी फोर्थ ईयर, ऐसे ही हर तीसरे साल वो हमसे मिलने आता था। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टी के दौरान हर रोज़ बारिश होती थी। आई वॉज अवे 10 डेज एंड इट रेन्ड ईच डे, मैं 10 दिन दूर था और हर रोज़ बारिश होती थी। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखें। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, कितने दिन हॉलीडेज, यानी डेज का एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मतलब इनडेफिनेट नंबर है। आपने पढ़ा कि जब भी इनडेफिनेट नंबर आए तो उसमें एवरी यूज़ होता है। दूसरे सेंटेंस को देखें। आई वॉज अवे 10 डेज एंड इट रेंड ईच डेज। 10 डेज इसका डेफिनेट नंबर है और हमने पढ़ा कि जब भी डेफिनेट नंबर आए तो ईच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ईच डायरेक्ट्स इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग ग्रुप और एवरी डायरेक्ट्स टू द टोटल ग्रुप। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपने समझा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ओके देन, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।